तो भाई लोगों, अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर पुष्पा 2 का टीजर आ चुका है। आज ही के दिन 1 साल पहले इसका ये पोस्टर रिलीज हुआ था और आज टीजर। पिक्चर पर आए तो इसके डायरेक्टर है सुकुमार, जिन्होंने इसका पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया था और इसका बजट बहुत तगड़ा होने वाला है, 500 करोड़। हाँ, रिपोर्ट्स तो ऐसी ही आई हैं। इतने बड़े बजट का एग्जीक्यूशन अगर सही तरीके से हुआ होगा तो भाई बहुत मजा आने वाला है। टीजर की बात करें तो इन्होंने कुछ ज्यादा दिखाया ही नहीं उसमें। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने एक ही सीक्वेंस के अलग अलग सीन्स को कट एंड एडिट करके ये टीजर बनाया एंड वो सीक्वेंस पूरा का पूरा इस फेस्टिवल में टेक प्लेस करेगा। टीजर की शुरुआत ही इस फेस्टिवल से होती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने गॉड्स की पूजा कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो रखा है। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर बहुत सारे आदमियों ने भी साड़ी पहन रखी है, जैसे कि हमने पोस्टर में पुष्पा को पहने हुए देखा था। ये इनका इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है एंड ऐसा क्यों है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी बस इतना जान लो कि ये लोग जिस देवी की पूजा कर रहे हैं उनका नाम है गॉडेस गंगामा थल्ली। अगर प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हो पाई हो तो उसके लिए सॉरी। अपने पुष्पा राज ने यहाँ जो गेटअप लिया है वो गॉडेस गंगामा थल्ली से ही इंस्पायर्ड है। अगले सीन में पुष्पा की एंट्री होती है इसी फेस्टिवल में और ये जो पैर रखने वाला सीन था इसी का एक पोस्टर पहले ही रिलीज कर चुके हैं ये। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि पोस्टर्स बहुत जबरदस्त बनाए हैं इन्होंने। इसके बाद फिर पुष्पा के तैयार होने वाला सीन, जहाँ वो इतना बड़ा नेल एक्सटेंशन चिपका कर भी अपनी उंगली से काजल लगा रहा है। फिर वो माथे पर चाकू से लकीर बनाने वाला सीन, जिसे देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि पुष्पा अपनी तकदीर की लकीरें खुद बनाता है। आगे पुष्पा त्रिशूल पकड़कर शंख बजा रहा है एंड इस सीन का भी एक बहुत बढ़िया वाला पोस्टर हमें पहले ही मिल चुका है। मेरे को पर्सनली लगता है कि यहाँ इस सीक्वेंस में एक गाना भी होगा, क्योंकि गाने इसके पहले पार्ट में भी काफी थे, तो यहाँ भी होगा, खासकर इस फेस्टिवल वाले सीन में, क्योंकि यहाँ पर ये सब लोग एक रिदम में हिल रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर एक गाना हो सकता है मूवी में। फिर आगे पुष्पा अपने गॉडेस गंगामा थल्ली के अवतार में कुछ लोगों को पीट रहा है, लेकिन जिन लोगों को वो पीट रहा है वो खुद उसी गेटअप में है। मतलब साड़ी वगैरह पहन रखी है उन्होंने भी। तो ये मर्दों का यूं साड़ी पहनकर तैयार होने के पीछे का रीजन क्या है, तो वो मैं बताता हूँ। देखो, जब गॉडेस गंगामा थल्ली का जन्म हुआ था तो उस टाइम पर तिरुपति में औरतों को बहुत ज्यादा हरेस किया जाता था एंड औरतें सेफ नहीं थी वहाँ। लेकिन गॉडेस गंगामा थल्ली ने जब औरतों पर अत्याचार करने वाले लोगों को मारा तो उनमें से कुछ बचकर जंगल में भाग गए और उन्हीं लोगों को वापस बुलाने के लिए तिरुपति के मर्दों ने भी साड़ी पहनी, वो भी 7 दिन तक। और जो लोग जंगल में भाग गए थे वो इन्हें औरतें समझकर वापस बाहर निकल आए, जिसके बाद इन सबको मारकर वहाँ की औरतों को इंसाफ दिलाया गॉडेस गंगामा थल्ली ने। और फिर तब से लेकर अभी तक हर साल तिरुपति में ये फेस्टिवल 7 दिन के लिए मनाया जाता है, जो कि इस टीजर में भी दिखाया गया एंड यही रीजन है कि यहाँ पर काफी सारे मर्दों ने साड़ियां बांध रखी हैं, अपने पुष्पा ने भी। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लोग पुष्पा पर हमला कर क्यों रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग पुष्पा पर नहीं बल्कि पुष्पा इनको पीटने के लिए यहाँ आया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पुष्पा की एंट्री को काफी बिल्डअप किया गया। मतलब जिस तरह से वो गुस्से में तैयार हो रहा है एंड जैसा उसका पहला कदम पड़ता हुआ दिखाया गया, फील हो जाता है कि यहाँ किसी को मारने के लिए ही आया है पुष्पा। लेकिन किसको और ये आदमी किसके हैं, ये जानने के लिए इसके दुश्मनों की लिस्ट देखनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ऊपर है भंवर सिंह शेखावत, जिसको पुष्पा ने नंगा करके भेजा था, लेकिन वो बंदा बहुत इगोइस्टिक था, तो ये बंदे उसके तो नहीं हो सकते। दूसरा दुश्मन है सीनू, जिसकी जगह पुष्पा ने ले ली, पर वो भी ऐसे डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर एमएलए है जो उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। अब तीसरा दुश्मन है जाली रेड्डी, जो कि लड़कियों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता है एंड उसने श्रीवल्ली को भी ब्लैकमेल किया था। तो मुझे लगता है पुष्पा यहाँ उसी को मारने आया है, जो कि फेस्टिवल की थीम से भी मैच कर जाएगा। जैसे गॉडेस गंगामा थल्ली ने औरतों पर अत्याचार करने वालों को मारकर औरतों को इंसाफ दिलाया, वैसे ही यहाँ पुष्पा जाली रेड्डी, जो कि औरतों को बहुत ज्यादा हैरेस करता है, उसको मारकर औरतों को इंसाफ दिलाएगा। लेकिन जाली रेड्डी ने ऐसा क्या किया जो पुष्पा उसे जान से मारेगा? श्रीवल्ली को तो नहीं निपटा दिया। खैर, ये तो मूवी में ही पता लगेगा। देखो, अभी तक पुष्पा के 3 दुश्मन हैं, लेकिन शायद इस पार्ट में एमएलए भी पुष्पा का दुश्मन बन जाए, क्योंकि पुष्पा झुकेगा नहीं। बाकी इसका टीजर मुझे काफी बढ़िया लगा। स्टोरी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हुआ, ना ही किसी और कैरेक्टर को दिखाया, और तो और पूरे टीजर को एक ही सीक्वेंस के क्लिप से बनाया गया ताकि पिक्चर की स्टोरी रिवील न हो। ये होता है टीजर जिसने स्टोरी भी स्पॉइल नहीं की और एक्साइटेड भी कर दिया। वैसे पुष्पा 2 के अलावा कुछ और सीक्वल्स भी आ रहे हैं जो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। जानने के लिए सामने वाली वीडियो देख लेना। बाय।